लेते हैं अगली खबर। चुनाव प्रचार समाप्त होने में अब मात्र 2 दिन शेष रह गए हैं। चुनाव प्रचार के इन अंतिम घंटों में बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं का कटिहार आगमन हो रहा है। इसी क्रम में आज कांग्रेस के राहुल गांधी का कटिहार आगमन हुआ। राहुल गांधी ने कटिहार के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र की टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मूसापुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने वर्तमान सरकार पर जमकर कटाक्ष करते हुए जिले में महागठबंधन के सभी प्रत्याशियों को लोगों से जिताने का आह्वान किया। अपने संबोधन में श्री गांधी ने पार्टी के कोढ़ा प्रत्याशी पूनम पासवान और मनिहारी विधानसभा प्रत्याशी मनोहर प्रसाद सिंह सहित अन्य प्रत्याशियों की जमकर प्रशंसा करते हुए भारी मतों से उन्हें जिताने की अपील की। आज देश मुश्किल समय से निकल रहा है। कोरोना की बीमारी फैल रही है। जब कोरोना शुरू हुआ, देश के प्रधानमंत्री ने टीवी पे बोला 22 दिन की लड़ाई, 22 दिन में ये कोरोना के खिलाफ जो युद्ध है हम जीत जाएंगे। याद होगा आपको? याद है? आपको यह भी याद होगा कि इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा, आप सबसे कहा, कोरोना से लड़ने के लिए थाली बजाओ, थाली बजाओ। और उसके थोड़े दिन बाद कहा, चलो थाली ने काम नहीं किया तो मोबाइल फोन की लाइट जला दो। 22 दिन हो गए, कोरोना फैलता जा रहा है। अब यहां पे हजारों युवा खड़े हैं। मुझे याद है 6 साल पहले नरेंद्र मोदी जी हर मीटिंग में जाते थे, कहते थे भाइयों और बहनों 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। याद है? जो सब यहां युवा खड़े हैं याद है, भूल गए? याद है। नीतीश जी ने भी आपसे वायदे किए थे रोजगार के, कहा था ना बिहार को बदल दूंगा, बिहार में विकास लाऊंगा। अगर नीतीश जी ने अपना वायदा पूरा किया होता, अगर मोदी जी ने वायदा पूरा किया होता, तो बिहार में 2 में से 1 युवा बेरोजगार क्यों है? यहां पे कोई एक युवा है जिसको नीतीश जी ने रोजगार दिया हो? कोई है? साथियों, पिछले 15 साल से नीतीश जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 15 साल कोई छोटा समय नहीं होता है, एक लंबी अवधि होती है। 15 साल में जमाना बदल जाता है, युग बदल जाता है, बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। लेकिन आज जब 15 साल के बाद हम इस बात की समीक्षा करते हैं कि 15 साल में जो डबल इंजन की सरकार थी उसने बिहार को क्या दिया, तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आपको जानकर यह ताज्जुब होगा कि बिहार आज हिंदुस्तान के नक्शे पर एक बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता है। आज सबसे ज़्यादा गरीबी है तो बिहार में है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है तो बिहार में, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है तो बिहार में। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, आज जो हम उसको जो भी मापदंड है उसको देखते हैं तो हमें इस बात का ताज्जुब होता है कि आज हम बिहार वासी कहाँ खड़े हैं।